तुम्हारे जितना ताकतवर बनना चाहता हूँ। मैं अपने शरीर की सारी मांसपेशियों को मजबूत बनाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। देखो लियोन, मुझे नहीं लगता ऐसा संभव हो पाएगा। तुम सारी मांसपेशियां बना ही नहीं सकते। यहां तक कि तुम सबको कंट्रोल तक नहीं कर सकते। क्या मतलब कंट्रोल नहीं कर सकता? यह बिल्कुल सही है। सारी मांसपेशियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जब हम मांसपेशियां बनाने की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारा मतलब कंकाल मांसपेशियों से होता है। इन्हीं की वजह से हम हिलडुल पाते हैं। तेज भागने और भारी सामान उठाने से लेकर पलकें झपकाने तक। ये मांसपेशियां कंकाल से और त्वचा से स्नायुओं के द्वारा जुड़ी होती हैं। शरीर में 600 से भी ज्यादा मांसपेशियां होती हैं। हर एक में धागे जैसी कोशिकाओं के बंडल होते हैं जिन्हें मसल फाइबर कहते हैं। इन मसल फाइबरों का एक खास गुण होता है कि ये छोटे हो सकते हैं, यानी सिकुड़ सकते हैं। एक मसल में जितने ज्यादा और मोटे फाइबर होते हैं उतनी ही ताकत से यह सिकुड़ सकती है। यहां देखो, जब हम अपनी बाह को मोड़ते हैं तो बाइसेप मसल के फाइबर सिकुड़ जाते हैं, लेकिन जब हम बाह को दोबारा फैलाते हैं तो बाइसेप वह काम नहीं कर पाते। इसकी बजाय बाह की दूसरी ओर मौजूद ट्राइसेप सिकुड़ जाते हैं। मांसपेशियां अक्सर इसी तरह काम करती हैं, जोड़े बनाकर। कभी कभी तो कई मांसपेशियां एक साथ मिलकर काम करती हैं, जिससे काम आसानी से हो सके और उस पर आपका कंट्रोल ज्यादा बढ़िया हो। हम अपनी कंकाल मांसपेशियों को अपनी इच्छा से हिला सकते हैं, यानी अपने होशो हवास में। लेकिन 2 तरह की मांसपेशियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। इनमें से पहली होती हैं कोमल मांसपेशियां। कोमल मांसपेशियां आंतों, हवा मार्गों और रक्त नलिकाओं में होती हैं। आप अपनी रक्त नलिकाओं को फैलाने का काम नहीं कर सकते, है ना? आपका शरीर कोमल मांसपेशियों को कई प्रकार से कंट्रोल करता है। दिमाग के वे हिस्से जिन्हें हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, नसों द्वारा कोमल मांसपेशियों को विद्युत सिग्नल भेजते हैं। कोमल मांसपेशियां शरीर द्वारा पैदा किए जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटरों के द्वारा दिए गए रासायनिक सिग्नलों से भी प्रभावित होती हैं। एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एड्रेनालाइन या एपिनेफ्रिन, जो एड्रिनल ग्रंथि में बनता है और तब छोड़ा जाता है जब हम कोई बहुत मेहनत का काम करते हैं और जब हम डरे हुए या गुस्से में होते हैं। एड्रिनलाइन बड़ी मांसपेशियों को ज्यादा और दूसरे हिस्सों को कम रक्त भेजते हुए रक्त की नलियों के आसपास की मांसपेशियों को प्रभावित करता है, जैसे लिवर। दूसरी प्रकार की मांसपेशी जिसे आप अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, एक बहुत मजबूत मांसपेशी होती है, वो जो आपकी पूरी जिंदगी काम करती रहती है। आप समझ ही गए होंगे, है ना? बिल्कुल सही, हार्ट यानी दिल की मांसपेशियां। दिल के संकुचन बिजली या विद्युत से कंट्रोल होते हैं, लेकिन यह एक खास तरह की मांसपेशी होती है। विद्युत आवेग जो दिल की हर धड़कन को गति देते हैं, वे दिल के अंदर से ही आते हैं। धड़कनों को चलाने के लिए दिल को दिमाग की मदद की जरूरत नहीं होती। हालांकि दिमाग और शरीर के दूसरे हिस्सों से आने वाले सिग्नलों से दिल की धड़कनों की गति और मजबूती में बदलाव जरूर आ सकता है। मांसपेशियों के सही ढंग से काम करने के लिए उन्हें शक्ति की जरूरत होती है। यह उन्हें फैट या ग्लूकोज नामक शुगर से मिलती है। मांसपेशियां शुगर के चयापचय के लिए ऑक्सीजन का भी प्रयोग करती हैं। हिलने डुलने में हमारी मदद करने के अलावा मांसपेशियां और भी कई काम करती हैं। वे अस्थि कंकाल को सहारा देती हैं, आंतरिक अंगों की रक्षा करती हैं, गर्मी पैदा करके हमें गर्म रहने में मदद करती हैं और शुगर के मॉलिक्यूल्स के रूप में ऊर्जा को स्टोर करती हैं। अपनी मांसपेशियों की कसरत और उनका उपयोग करके तुम उन्हें ज्यादा मजबूत और स्वस्थ बनाते हो, लेकिन मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें अच्छे खाने की भी जरूरत होती है और उन्हें आराम की भी जरूरत होती है। काम के समय के बीच जब कभी उन्हें आराम का समय मिलता है, तभी वे और मजबूत बनती हैं। अगर तुम सिर्फ कसरत करते रहो और कभी आराम न करो तो तुम्हारी मांसपेशियां उल्टे कमजोर हो जाएंगी। तो क्या बोलते हो, इन पत्थरों के साथ दोबारा कोशिश करें? नहीं, देखते हैं।
मुझे दूसरी मांसपेशियों की कसरत करनी है, कोमल मांसपेशियों की, मेरी आंतों में।